फिर से बताओ कौन कौन बंधा हुआ है? किससे बंधे हैं? जिम्मेदारियों से, परिवार से, व्यापार से बंधे हैं। अच्छा, अब हम आपको बताएं कि आप लोग कैसे बंधे हैं, बताएं तो ध्यान से सुनो। एक्चुअली आप लोग कह रहे हैं कि हम बंधे हैं, आप बंधे तो हैं, पर आप बंधे किस तरह से हैं वो जरा जानने का प्रयास कीजिए। तो सुनो, एक गधा था, समझ गए? नहीं, आपके लिए नहीं है ये, आप केवल सुनिए, अभी जब पूरा सुन लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि वो गधा कौन। एक गधा था, धोबी उसे ना गधे पे कपड़ा रख के धोबी घाट ले जाता था कपड़े धुलने। पहले के जमाने में धोबी लोग गधे के ऊपर ही कपड़ा रखते थे और धोबी घाट ले जाके कपड़ा धुल के पीठ पे रख के वापस लाते। यही पहले के जमाने में व्यवस्थाएं थी। एक धोबी गधे को लेकर के धोबी घाट गया। संयोग देखिए कि धोबी ने गधे को बांधने की रस्सी नहीं ले गया। रस्सी से बांधता था ना गधे को, आज भूल गया। जब रस्सी भूला तो धोबी बड़ा परेशान हुआ कि यदि मैं वापस जाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा, मैं लेट हो जाऊंगा और दूसरे काम समय से नहीं हो पाएंगे, बड़ा परेशान। तो वहाँ एक संत जी बैठे थे, तो धोबी ने साधु जी से कहा, महाराज आपके पास कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो, हम जरा सी देर के लिए लेंगे, गधे को बांध लेंगे और जब कपड़े धुल जाएंगे तो आपकी रस्सी हम वापस कर देंगे। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, रस्सी की जरूरत नहीं है, तुम बिना रस्सी के इस गधे को बांध सकते हो। धोबी बड़ा आश्चर्य से बोला कि भाई साहब, संत जी, गुरु जी, ये बिना रस्सी के गधा कैसे बंधेगा? बोले कि गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डालो। भाई रस्सी भूल गए हो ये बात तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। तो उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो। तो गधे के गले में झूठ मूठ का धोबी भाई ने हाथ डाला और जैसे पेड़ से रोज सच्ची मुच्ची बांधता था, आज झूठ मूठ का बांध दिया और गधे को लगा मैं बंध गया। अब गधे को कहां पल्ले पड़ती कि कहां रस्सी है, वो तो बंधा। अब गधा वहीं बैठे वहीं खड़ा हो, वहीं बैठे, धोबी के पूरे कपड़े फिनिश धुल गए। उसने गट्ठा रखा पीठ में धोबी ने गधे के और एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना, गधा आगे ही ना बढ़े। तो धोबी ने फिर साधु जी से कहा, महाराज ये तो आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या जादू हो गया? संत जी ने कहा, तूने उसे खोला कि नहीं? धोबी बोला, मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा, बांधा नहीं था तो बांधने का नाटक तो किया था। उसके गले में झूठ मूठ का तुमने हाथ डाला था ना, तो उससे तो यही लगा था कि मैं बंधा हूं। अब जैसे तुम खोलने के लिए रोज उसके गले में हाथ डालते थे, आज तुमने उसके गले में हाथ नहीं डाला, अब उसे खोलो। तो जैसे रोज खोलते थे सच्ची मुच्ची का, आज झूठ मूठ का उसके गले में हाथ डालो। और जब गधे के गले में हाथ डाला तो गधे को लगा मैं खुल गया, क्योंकि गधे का अभ्यास बन चुका था, प्रैक्टिस हो चुकी थी कि पहले धोबी आता, वो गधे के गले में हाथ डालता, फिर डंडा मारता, और आज अचानक डंडा मार दिया बिना गधे के गले में हाथ डाले। तो गधे को लगा कि आज मैं गधा हूं कि ये गधा। और जब गधे के गले में हाथ डाला तो गधे को लगा मैं छूट गया, गधा चल पड़ा। अब यहां प्रश्न आपसे है, बताओ गधा बंधा था या नहीं बंधा था? उत्तर बोलो। गधा नहीं बंधा था, परंतु उसने अपने को बंधा हुआ मान रखा था। इसी तरह अब बताओ गधा कौन? जैसे गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ समझ लिया, मान लिया, उसी तरह हम में से कोई भी किसी से नहीं बंधा, पर सारी जिंदगी अपने को बंधा हुआ आप मानते हो कि हम परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से बंधे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा कि हम बंधे हुए हैं, आज बुलावा आ जाए ईश्वर का तो जैसे हो वैसे ही जाना पड़ेगा कि नहीं? इसका मतलब आप बंधे कहां हो, किससे बंधे हो आप बताओ? आज के आज जस के तस जाना पड़ेगा।
खड़े हो तो बैठ ना पाओगे और बैठे हो तो खड़े ना हो पाओगे। रोटी यदि हाथ में है आपके तो मुंह तक ना जा पाएगी और मुंह में है तो चबा ना पाओगे यदि बुलावा आ गया तो। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि हम बंधे तो है नहीं। कौन किससे बंधा है ये बता? कोई किसी से नहीं बंधा, लेकिन हमने सारी जिंदगी ये धारणा बना ली, ये मान्यता पाल ली मस्तिष्क में कि हम बंधे हुए हैं। हमें लगता हम परिवार से बंधे हैं, हमें लगता हम जिम्मेदारियों से। याद रखिएगा, जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन भी ये परिवार जस का तस चलेगा, उस दिन भी ये जिम्मेदारियां जस के तस होंगी। हमारे रहने से हमें ऐसा लगता है कि हमारे रहने से बहुत कुछ हो रहा है, हमें लगता है कि हमारे बाद क्या होगा। हमने ये गलत फहमी पाल ली कि हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद भी सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, आप सबके बाप दादे मर गए, उनके बिना कोई काम रुका आपका? ऐसे आप भी एक दिन मर जाओगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी का कौन सा काम रुकेगा? सारे लोग सारी जिंदगी इस गलत फहमी में रहते हैं कि मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। इसलिए इस गलत फहमी से बाहर आओ कि आप बंधे हो। आप में से कोई नहीं बंधा, सब मुक्त हैं। हम ऑलरेडी क्या हैं? मुक्त हैं। लेकिन मुक्त होके भी हम जबरदस्ती पकड़े हैं और हम कहते हैं कि इसने हमें पकड़ रखा है। अच्छा ये बताओ, पोता पोती ने आपको पकड़ा है कि आपने पोता पोती को पकड़ा है? पोता पोती ने दादी को नहीं पकड़ा, दादा दादी ने पोता पोती को पकड़ा है। फिर आप क्या कहते हो? हम बंधे हुए हैं। आप बंधे नहीं हैं, आपने जबरदस्ती अपने को बंधा माना उस गधे की तरह। वो बंधा नहीं था, पर वो समझ तो यही रहा था ना कि मैं बंधा हूं। ऐसे आप लोग भी परिवार में ऐसे मान लेते हो कि आप बंधे हैं। इसलिए परिवार में रहो पर बंध करके ना रहो। भागवत यही तो सिखाती है कि जिंदगी में रहो पर बंध करके नहीं, मुक्त होकर के रहो। ये भाव रखो कि हम बंधन में नहीं, हम मुक्त हैं। और मुक्ति, जिसके जीते जी मुक्ति हो गई उसकी ही मरने के बाद मुक्ति होती है। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया वो मरने के बाद क्या मुक्त होगा? मुक्ति मरने के बाद तो होगी ही, पर एक मुक्ति है जो जीते जी होती है। जीते जी मुक्त हो जाना, किसी से बंधन ना हो, सब मन केवल भगवान में हो, यही जीते जी मुक्ति है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, सदा भगवान का स्मरण बनाए रखो, यही मुक्ति है। तो वसुदेव जी भी मुक्त हो गए। तो अब आप लोग बताइए, आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? बोलो। देखो, लोग कहते हैं कथा क्यों सुनना चाहिए? अरे कथा ने ही आपको अभी 5 मिनट के भीतर ही मुक्त कर दिया कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे हम बंधे हैं बंधे हैं, अब आप कह रहे हैं हम मुक्त हैं मुक्त हैं। हो गई मुक्ति कि नहीं? और जिसकी जीते जी मुक्ति हो जाए, अभी तो केवल ये मुक्ति आपने सुनी है, अब इसे जी करके देखेंगे तो और आनंद होगा। तो अब मुक्त हो करके और अपने मुक्त मन को भगवान के चरणों में लगाइएगा। मुक्त मन को, बंधे हुए मन को भगवान के चरणों में ना लगाइए, मुक्त मन हो। फिर पवित्र मन, मुक्त मन भगवान के चरणों में समर्पित हो। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के चले, उत्सव चालू हुआ। भगवान कृष्ण का उत्सव चल रहा था कि कंस ने पूतना मौसी को भेज दिया। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना, पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी थी। भगवान कृष्ण को मारने गई, अपने स्तनों में जहर लगा के गई कि दूध पिलाऊंगी, कन्हैया पिएगा। तो दूध तो था नहीं, उसमें जहर था, तो जहर पी लेगा और कन्हैया मर जाएगा। भगवान को मारने के लिए पूतना मौसी ने षड्यंत्र के तहत जहर लगाया और मारने चली। पूतना मौसी जब चली तो रूप बदल के गई, बड़ी सुंदरी बंठन के गई थी, बड़ी पापनी, बड़ी दुष्टात्मा, पर बड़ी पुण्यात्मा सी दिख रही है, सुंदर। गई पूतना मौसी, यशोदा मैया लाला की सेवा में लगी थी। पूतना गई, अरे बहन यशोदा, तेरे लाला को दर्शन करवे के ताई आई हूं, ने के लाला को दर्शन कराए दे।
मैया बोली बहन कहाँ से आई हो? अरे बहन तो मोकू जाने ना है, मैं तेरे संग में छोटी थी, तू तब याद कर मैं तेरे संग खेला करती थी। अब यशोदा मैया लंबी उम्र की हो गई, कहाँ बचपन का वो मिलना जुलना याद हो। अच्छा बहन बड़ी कृपा करी। अच्छा यशोदा तेने सुनी ना है? कहा सुनी बहन? अरे मैं जा लाला को दूध पिला दूं, वह लाला अमर है जाए, मेरे आंचल में अमृत है। अच्छा तो बहन नेक मेरे लाला को भी नेक अमृत पिवाए के अमृत अमर कर दियो। तो मैया बोली कि ले मेरे छोरा को भी। कहाँ तेरे छोरा? वो पालने पे खेल रहे हो है, मैं तो पानी की व्यवस्था करूं, दूध दही की व्यवस्था करूं। मैया तो वाकई अतिथि सत्कार में लग गई। अब यहाँ पालने पे कन्हैया अकेले लेटे थे, पूतना मौसी गई और जैसे ही पूतना मौसी कृष्ण के पास पहुंची, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना को भगवान ने देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा? भगवान कहते हैं कि पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर है पर भीतर से कपटी है, मारने आई। बाहर से बड़ी रूपवान है, सुंदर है। भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर है भीतर से सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान कौन सी सुंदरता देखते हैं? तन की के मन की? कौन सी सुंदरता? इसलिए सुंदर वही है जिसका मन सुंदर है। चमड़ी सुंदर बहुत लोगों की हो सकती है, तो चमड़ी की सुंदरता मायने नहीं रखती, मन की सुंदरता मायने रखती है। आपकी सदगति चमड़ी की सुंदरता से ना होगी, आपकी सदगति आपका कल्याण मन की सुंदरता से होगा। इसलिए क्या सुंदर होना जरूरी है? मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या चाहते हैं? निर्मल मन। इसलिए मन को निर्मल करिए और प्रभु को समर्पित करिए, छल कपट त्याग दीजिए। अच्छा आप लोगों के पास छल कपट है कि नहीं है या नहीं? आपका मन साफ है? हाँ या ना? ठीक है। यदि आपका मन साफ है तो ठीक है, क्योंकि मन गंदा तो फिर देखो पानी गंदा होगा तो उस गंदे पानी में आपका प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा, लेकिन जब पानी साफ होगा तो उसमें आपका प्रतिबिंब चित्र नजर आएगा। उसी तरह जब मन गंदा होता है तो भगवान का दर्शन नहीं होता, पर मन जब निर्मल होता है तो उस निर्मल मन में ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा बाहर का विषय नहीं है, भीतर है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग चाइना का अखबार पढ़ लेते हो? नहीं? क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि चाइनीज भाषा हम सबको नहीं आती। अच्छा आप इंग्लिश का अखबार पढ़ लेते हो? हाँ। हिंदी का अखबार पढ़ लेते हो? क्यों? क्योंकि हिंदी आती है, क्योंकि इंग्लिश आती है। अच्छा एक बात बताओ, इंग्लिश अखबार में लिखी है या आपके भीतर है? भाषा बाहर होती है कि भीतर होती है? उत्तर, भाषा कोई भी भाषा XYZ कोई भी भाषा, भाषा बाहर होती है कि भीतर होती है? हाँ, यदि भीतर है, आपके भीतर इंग्लिश है इसलिए आप इंग्लिश का अखबार पढ़ सकते हैं, आपके भीतर हिंदी है इसलिए हिंदी का अखबार पढ़ सकते हैं, आपके भीतर चाइनीज नहीं है इसलिए चाइना का अखबार नहीं पढ़ सकते। तो आपको क्लियर है कि भाषा कहाँ होती है? भीतर होती है। जब हम पढ़ते हैं पहली बार, हमें माँ जिस भाषा में बोलती है, इसलिए भाषा को क्या नाम दिया गया? मातृभाषा। मातृभाषा क्यों? पितृभाषा क्यों नहीं होती? अच्छा बताओ, मातृभाषा क्यों होती है, पितृभाषा क्यों नहीं होती? बोलो। क्योंकि बच्चा बाप की भाषा नहीं बोलता, बच्चा हमेशा मां की भाषा बोलता है, क्योंकि मां के पास ज्यादा रहता है, इसलिए मां की ही भाषा बच्चा बोलता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा। तो मातृभाषा बचपन से सुनते सुनते वो भाषा बच्चे के कहां बैठ गई? बोलो,
अंदर बैठ गई, भीतर बैठ। और वही भाषा जब उसने स्कूल में पढ़ी तो वो अक्षरों का बोध कर लेता है, फिर अखबार सामने आए तो खटाखट खटाखट पढ़ लेता है। तो भाषा जब अंदर होगी तो अखबार में लिखी बात समझ में आएगी, और यदि भाषा भीतर नहीं होगी तो अखबार में लिखी बात समझ में। उसी तरह जैसे भाषा भीतर है तो अखबार में समझ में आ रहा है, नहीं है तो नहीं समझ में आता। उसी तरह भगवान यदि भीतर है तो बाहर कण कण में आपको दिखाई पड़ सकता है, और भीतर ही ईश्वर नहीं है तो बाहर कहां खोजने जाओगे? खोजते रहो सारी जिंदगी बाहर। ईश्वर बाहर, जैसे भाषा बाहर का सब्जेक्ट नहीं है, भाषा कहां का विषय है? भीतर का। उसी तरह ईश्वर भी बाहर का विषय नहीं है। अब बताओ, आपके अंदर ईश्वर के प्रति भाव ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, तो जब भीतर ही कुछ ज्ञान नहीं है ईश्वर के प्रति तो बाहर आपको क्या नजर आएगा? बाहर तो आपको फिर पत्थर नजर आएगा, व्यक्ति नजर आएगा। पर नामदेव जी रोटी बना रहे थे, और नामदेव जी नाम के एक भक्त थे। जब रोटी बना करके रखी तो घी की कटोरी लेने अंदर गए, और जब घी की कटोरी लेने अंदर गए तो बाहर एक कुत्ता आया, और कुत्ता सारी रोटियों को मुंह पे दबाया, वो कुत्ता भागा। तो नामदेव जी ने देखा कि मेरी रोटी कुत्ता ले जा रहा है, तो घी की कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़ गए। प्रभु जी रुक जाओ, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, कम से कम घी तो चुपड़ लो रोटियों में। लोग कहते हैं वो कुत्ता है, तुम कहां कुत्ते के पीछे भाग रहे हो? नामदेव जी बोले कि आपके लिए कुत्ता है। अच्छा, दुनिया को कुत्ता दिखाई पड़ रहा था, पर नामदेव जी को क्या दिख रहे थे? क्यों? क्योंकि सबके भीतर नामदेव जी की तरह भक्ति की शिक्षा नहीं थी। सब लोग कुत्ता कुत्ता पढ़े थे कि ये कुत्ता है, सब लोग बाहर के विषय को पढ़े थे, पर नामदेव जी ने भगवान को भीतर महसूस किया, भक्ति का पाठ पढ़ा। और भक्ति का पाठ जो पढ़ लेता है, इंग्लिश भाषा पढ़ लोगे तो इंग्लिश का अखबार कहीं भी हो, कहीं का भी हो, आप पढ़ सकते हो। ऐसे भक्ति की भाषा आ गई तो किसी के भीतर भी आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। ये तो भाषा है, भक्ति भी एक भाषा है। इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, तमिल एक भाषा है, तेलुगु एक भाषा है, जर्मनी एक भाषा है, तो फिर भक्ति भी एक भाषा है। और ये भक्ति की भाषा जिसे आ गई वो कण कण में परमात्मा को देख सकता। जैसे सबको कुत्ता दिख रहा था, पर नामदेव जी को उस कुत्ते में विट्ठल भगवान दिखाई पड़ रहे थे, भगवान का दर्शन हो रहा था। एक दूसरे संत हैं एकनाथ जी। सावन का यही महीना था, गंगोत्री से कावड़ भरे, कावड़ में जल गंगा मैया का, और पूरे यात्रा करते हुए रामेश्वरम गए। लगभग 2 साल लग गए। गंगोत्री से रामेश्वरम उत्तर से दक्षिण है ना, पूरा भारत पार करना है, लगभग 2 साल लगे। तो संत जी एकनाथ जी कावड़ का जल लेकर के मंदिर के समीप पहुंच गए। मतलब ये था मंदिर और ये थे संत जी, और बस पानी चढ़ाने ही था कि तभी क्या हुआ कि बाहर एक गधा पानी के लिए तड़प रहा था। रामेश्वरम की यह घटना है। रामेश्वरम में शिवजी के मंदिर के बाहर एक गधा तड़प रहा पानी के लिए। तो नामदेव एक संत एकनाथ जी ने अपने कावड़ का जल उस गधे को पिला दिया। लोगों ने कहा पागल हो गए हो, शंकर जी सामने हैं, वो पानी इतने दूर से लाए, 2 साल की यात्रा की, इतना नियम पाला, वो पानी आपने गधे को पिला दिया। तब एकनाथ जी बोले कि आपको ये गधा दिखाई पड़ रहा है? बोले हाँ गधा है। एकनाथ जी बोले हमें तो हमारे शिव यहीं बाहर नजर आ गए, प्यासे थे तो हमने शिव को ही पानी पिला दिया, ये तो शिव हैं। सबको गधा नजर आ रहा था, पर उस गधे में भी एक भक्त को क्या नजर आ रहा है? क्योंकि गधे में भी तू ईश्वर है। बोलो हाँ, नहीं है? गधे में भी ईश्वर है, पर पहचानेगा कौन? जिसने भक्ति की भाषा का अध्ययन किया है। यदि भक्ति आती नहीं
प्रहलाद जी को भक्ति आती है तो खंबे में भी पहचान लिया। प्रहलाद को उसके पिता ने पूछा कि कहां है तेरा भगवान? बोले खंबे में। क्या इस खंबे पे है? हाँ। प्रहलाद को दिखाई पड़ गए, पर हिरण्यकश्यप को दिखाई। जरूरी नहीं है कि जो आपको दिखता है वही हमें दिखे। क्यों मेरी मां? अखबार हम देख सकते हैं, पर अखबार में लिखा क्या है ये हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती। हम अखबार तो देख सकते हैं, हम खंबा देख सकते हैं, पर खंबे के भीतर जो मूवमेंट चल रहा है, जो स्थिति है, वो कौन देखेगा? एक बात बताओ मेरी मां, आपकी आंखें अलग देखती हैं, माइक्रोस्कोप अलग देखता है। जो आप देखते हैं वो माइक्रोस्कोप नहीं देखता, और जो माइक्रोस्कोप देखता है वो आप नहीं देखते, और जो एक्सरा मशीन देखती है वो एक्सरा आप नहीं देखते, और जो आप देख सकते हैं वो एक्सरा नहीं देख सकता। आपके मोबाइल पे भी एक कैमरा होता है और एक्सरा मशीन भी एक कैमरा ही है। फर्क इतना है कि मोबाइल का कैमरा बाहर की फोटो क्लिक करता है, और जबकि एक्सरा भीतर की फोटो क्लिक करती है। एक्सरा जब आप कराने जाते हो तो वो भी तो एक कैमरा है, पर वो हड्डियों की फोटो खींचता है, और आपके मोबाइल चमड़ी की फोटो खींचता है। जब आप अपने मोबाइल पर फोटो लेते हो तो स्माइल करते हो, और जब कैमरे पर वहां एक्सरा कराने जाते हो तब थोड़ी है स्माइल। हाँ, उसे आपकी स्माइल से कोई लेना देना, क्योंकि वो स्माइल को लेगा ही नहीं। वो कहां को लेगा? भीतर को। तो एक कैमरा बाहर को क्लिक करता है, एक कैमरा भीतर को क्लिक करता है। दोनों कैमरे हैं, पर दोनों कैमरे का काम अलग अलग है। आपकी भी आंखें हैं, हमारी भी आंखें हैं। आंखें तो तुलसीदास जी की भी हैं, आंखें तो मीराबाई की हैं। हम लोग जो देखते हैं उससे ज्यादा मीराबाई ने देख लिया इस संसार में, उससे ज्यादा सूरदास जी ने देख लिया, कबीरदास जी ने देख लिया। तो उनके लिए भी यही संसार था, हमारे लिए भी यही संसार है। कोई गधा देख रहा है तो संत एकनाथ जैसे गधे में भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं। और अंत में क्या हुआ? उस गधे से भगवान शिव प्रकट होके बोले, एकनाथ तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया? हाँ प्रभु, आपके अनेक रूप हैं। तो भगवान सब जगह है, पर खेल किसका है? भाषा का। भक्ति की भाषा होनी चाहिए भीतर। यदि भीतर सब कुछ है तो बाहर सब कुछ क्लियर है। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, ये ज्ञान हम सबको है ना। ये पेड़ है, ये पौधा है, ये नारियल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है। ये हम सबको ज्ञान है। लेकिन जो भक्ति का पाठ पढ़ लेगा उसे गाय नजर नहीं आएगी, भैंस नजर नहीं आएगी, पेड़ नजर नहीं आएगा, वहां स्त्री नजर नहीं आएगी, पुरुष नजर नहीं आएगा। जब प्रेम का पाठ पढ़ लेगा, भक्ति का पाठ पढ़ लेगा, तो वो जहां देखेगा उस हर दृश्य में उसे परमात्मा का ही दर्शन होगा। ये दृष्टि पाने की जरूरत है, और ये दृष्टि पॉसिबल है। बड़े बड़े संत लोगों को हुई, तब ना वो समय ईश्वर को। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? सी राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। सब में ईश्वर, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कई सन करहि विरोध। सब में ईश्वर है। अच्छा एक बात बताओ, सब में भगवान है या नहीं? पर हम अभागे हैं कि हमें दिखता नहीं है। पर नामदेव जी को दिख गया, तुलसीदास जी को दिख गया, पर हम अभागे हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी, हमें नहीं नजर आता। शायद हम उस लेवल तक अभी पहुंचे नहीं, लेकिन प्रयासरत रहेंगे तो जैसे कक्षा 5वीं के बाद 6वीं में भी पहुंचते हैं हम, और 7वीं के बाद 8वीं और 9वीं और 10वीं में, और 12वीं के बाद कॉलेज, धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाते हैं। ऐसे भक्ति के इस रास्ते पर हम चले हैं तो मुझे विश्वास है कि हमें एक दिन ऐसी नजरें पाना है कि ऐसी नजरें भगवान हमें दें कि हर नजर में केवल परमात्मा का दर्शन हो। हमें कोई स्त्री पुरुष नजर ना आए, हमें तो हर रूप में कौन नजर आए? अपने इष्ट नजर आए, अपने भगवान नजर आए। ये स्टेप बाय स्टेप होगा। सत्संग करके ये सारी दृष्टियां पाई जा सकती हैं। प्रहलाद इसका उदाहरण है, नामदेव जी इसका उदाहरण है, संत एकनाथ जी इसका उदाहरण, तमाम संत उदाहरण है इस बात के।
पूतना मौसी आई, भगवान को गोद में लेती है। भगवान ने पूतना को नहीं देखा, क्योंकि पूतना बाहर से सुंदर है। भगवान क्या देखते हैं कि आप भीतर से सुंदर हैं या नहीं। इसलिए भगवान बाहर का विषय नहीं है, भगवान तो भीतर है परमात्मा, तो बाहर है परमात्मा। भीतर ही नहीं है तो बाहर पत्थर नजर आएगा। लोग कहते हैं मूर्ति है, भगवान थोड़ी है। क्यों? क्योंकि अभी भीतर हलचल नहीं है, मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, भीतर खाली है, कोरा, इसलिए बाहर भी खाली ही नजर आता है। भीतर भरेगा तो बाहर नजर आएगा। खेल बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो केवल ये लकड़ी और पत्थर और सीमेंट के ये चमकती दुनिया नजर आती है। जो कुछ है वो सब कुछ भीतर है। इसलिए पूतना को भगवान ने देखा नहीं, उसने गोद में लिया, दूध पिलाया, थोड़ा सा दूध पी लिया भगवान ने पूतना का, थोड़ा सा जहर पी लिया। अब पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी गलत बात, हमने थोड़ी पकड़ा आपको, आपने ही हमें पकड़ा। और हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं ना मौसी, फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। अब पूतना चिल्लाई छोड़ दो, भगवान बोले नहीं छोड़ेंगे। अब प्राण पी गए भगवान, और जब प्राण पिए तो पूतना धम्म से जमीन पे गिर पड़ी, और जब गिरी तो उसके शरीर से बहुत सारा जंगल टूट गया, क्योंकि बहुत बड़ी विशाल थी। ये पूतना कौन थी? ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। बलि जिसके यहाँ वामन भगवान गए, जब राजा बलि के यहाँ वामन भगवान गए तो वामन भगवान को देखकर राजा बलि की बेटी रत्नमाला बोली कितना सुंदर बालक है, काश मेरा होता ऐसा। तो भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तेरा भी बालक बनूंगा। फिर बाद में जब भगवान ने 3 पग भूमि में सब नाप लिया तो बोली ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला के मार देती। तो भगवान बोले ये भी तथास्तु। तो पहले बोली ये मेरा बेटा होता, फिर बोली होता तो मैं जहर पिलाती। तो आज वो बेटे की तरफ गोद में भी उठा रही है और जहर भी पिला रही है। तो एक ही समय पर 2 वरदान पूतना के भगवान ने पूरे कर दी। पिछले जन्म की उसकी कामना थी कि कृष्ण को गोद में ले, इसलिए पूतना बनी। कहते हैं ना सद्विचार आते हैं तो वो भी क्लिक हो जाते हैं, और बुरे विचार आते हैं। अब जैसे आप यहां बैठे बैठे कोई विचार लाएं मन में कि मैं भी काश पैसे वाली होती या होता, मेरे पास भी ये होती या होता, मैं भी ऐसा होता। यदि आपके अंदर ये विचार चल रहे हैं तो भगवान शायद इन विचारों पे मोहर लगा दें कि चल होगा। लेकिन आपके अंदर ये विचार आ जाए कि काश मेरे पास भी ऐसी आंखें होती कि मैं सब जगह अपने कृष्ण का दर्शन कर पाती, हर जगह भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन कर पाती या कर पाता। काश मेरे पास भी ऐसा भगवान कृपा करते कि मैं सबकी सेवा कर पाती या सबकी सेवा कर पाता, सब में भगवान का दर्शन कर पाता। हे प्रभु, जैसे मीरा के भीतर प्रेम था, मेरे भीतर भी ऐसा प्रेम हो। तो देखो ये भाव आने से ये भाव भी परमात्मा सुनते हैं कि आपके भीतर चल क्या रहा है। भगवान भीतर की ही तो आवाज सुनते हैं, बाहर तो ठीक है जो चल रहा है। इसलिए विचार अच्छे आने चाहिए, बुरे विचारों पर ब्रेक लगाओ। कैसे लगेगा? सत्संग निरंतर करते रहिए, ब्रेक लग जाएगा। पूतना का भगवान ने उद्धार किया, बड़े अच्छा पूतना को भगवान ने क्या किया? हाँ अहो बकेयम स्तन काल कोटम जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रुचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य, अहो वकीयम, पूतना इतनी बड़ी पापनी दुष्ट आत्मा थी, भगवान को मारने आई पूतना, पर मारने वाली पूतना को भी तार दिया कि नहीं भगवान ने। जो गति यशोदा कौशल्या की होनी है वही गति किसकी हुई? पूतना की। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आपने गलतियां कितने की, पाप कितना किया। भगवान सदा भक्त का ये देखते हैं कि मेरे भक्त का पुण्य कितना है, अच्छाइयां क्या करता। उस अच्छाई के अब पूतना जैसी पापनी को भी तार दिया, तो आप जैसे आरती उतारने वाले भक्तों को कौन सी गति देंगे भगवान। बड़े दयालु हैं भगवान। अच्छा, भगवान दयालु हैं कि नहीं? कितने दयालु हैं?
चलो बताओ, यदि दयालु हैं भगवान तो आप लोगों को दया करके भगवान ने क्या दिया? मैया, चश्मा वाली मैया, बताओ मेरी मां, भगवान ने आपको दया करके क्या दिया? क्या क्या? वो कौन सी चीज है जो ईश्वर की कृपा से आपको मिली है? क्या? कोई एक चीज, सब लोग नहीं बोलेंगे, सबसे पूछेंगे, अपना अपना आंसर तैयार रखो, जब पूछें तो बताइए। आपको भगवान ने कृपा करके क्या दिया? क्या पाया है आपने ईश्वर की कृपा से? हैं? उसकी भक्ति। आप बताओ पीली मैया, हैं? मैया, बहुओं को भी तो बोलने दो। ठीक है, थोड़ा बहुओं का भी नॉलेज बढ़े, बताओ। ठीक है, पीली मैया, आपको भगवान ने क्या दिया कृपा करके? नहीं बताओगी मेरी मां? सब कुछ दिया? कोई एक चीज? हरी मैया, क्या दिया? भगवान ने हम पर इतनी कृपा की कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, कभी कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, चींटी और नाली का कीड़ा बनके। पर भगवान ने क्या किया? हमें उन 84 लाख योनियों से निकाल कर ये मानव का शरीर दे दिया कि जाओ, इस शरीर से अब तुम अच्छे कर्म कर लो और मुझे पालो। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु किन्नर करुणा कर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम, क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते हैं बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिलता है। क्या मिलता है मेरी मां? इसलिए भगवान की बड़ी दया है कि भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया। इसलिए शरीर को पाकर क्या पाना है? भगवान को। कुछ काम ऐसे हैं जो शरीर से हो सकते हैं, कुत्ता बिल्ली के शरीर से कुछ काम नहीं हो सकते। क्या कुत्ता पुण्य कर सकता है? क्या कुत्ता किसी की हेल्प कर सकता है? जिस तरह आप काम कर सकते हैं, आप किसी को भोजन करा सकते हैं, है ना? कुत्ता वफादार होता है, आपके काम आता है, बात सही है। परंतु ईश्वर ने जितनी बुद्धि आपको दी है, जितना मदद आप कर सकते हैं किसी की, इंसानियत जो आपके भीतर है, कुत्ते के भीतर तो नहीं है ना। परमात्मा ना पाया। देखो, मानव शरीर पाके क्या पाना है? परमात्मा ना पाया, मेरे श्याम को ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। इस शरीर को पाकर ईश्वर को ना पाया तो? कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। कपड़े रंगाने की जरूरत नहीं है, क्या रंगाओ? मन को। इसलिए शरीर पाया है तो क्या करें? इस शरीर से मानव जाति की, जीव मात्र की सेवा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, और साल में एक बार नाग को दूध पिलाने की नाग पंचमी। हम ऐसे प्राणी हैं जो हर जीव की सेवा करते हुए, सबका पेट भरते हुए, सबका ख्याल रखते हुए अपनी जिंदगी जीते हैं। हम सनातनियों को देखो कितना प्रकृति से जोड़ के हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है। हम लोग क्या करते हैं? चिड़ियों को दाना डालते हैं, और दाना ही नहीं, हमारे तो कल्चर में क्या है, पहली रोटी निकलेगी तो किसके लिए? गाय के लिए। आप लोगों के यहां तो ऑस्ट्रेलिया में पहली रोटी गाय तक तो पहुंचती ना होगी, और आखिरी रोटी कुत्ते की।
अच्छा यहाँ कुत्ते नहीं है? हैं? अच्छा सही है भाई, कुत्ते सब जगह होते हैं। तो यहाँ कैसे नहीं है? अच्छा यहाँ वीआईपी कुत्ते हैं क्यों? भारत के कुत्तों का भी लगवाओ। वो नहीं, वहां कुत्ते बेचारे, हमारे यहाँ भी कुत्ते बढ़िया हैं। सब लोग आखिरी रोटी कुत्ते को देते हैं। कुछ लोग हैं जो कुत्ते की रोटी भी खा के फिर खुद कुत्ते की तरह खाओ 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 कर भाव 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 लड़ते रहते हैं। पहली रोटी किसकी होनी चाहिए? गाय की। इसलिए आपके घर में गाय ना हो तो गौरी गोपाल गौशाला में जो गाय है, नियम बनाओ कि आप गौशाला में, गौरी गोपाल गौशाला में एक रोटी गाय को हमेशा पहुंचाएंगे, एक रोटी का सहयोग नित्य करेंगे। कुत्ते की रोटी जरूर निकालिए, पर यहां तो है ना, अब कुत्ते भी संभव नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति ने कितना अच्छी व्यवस्था की है। हमारे यहां कुत्तों की भी आजादी है, गलियों में बेचारे घूमते हैं। गाय भी घर घर पूजी जाए, ये भी अच्छा है। हमारे यहाँ चिड़ियों को दाना, कौए की भी ख्याल हम लोग करते हैं, कौआ का भी ख्याल, कौआ भी खाएगा, चिड़िया भी खाएगी। नाग पंचमी को नाग भी दूध पीता है हमारे यहाँ, बोलो हाँ। तो हमारे यहाँ कुल मिला के जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हम हिंदू संस्कृति कहाँ से कनेक्ट है? प्रकृति से। पीपल की पूजा, वटवृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा, बिल्वपत्र की पूजा, प्रकृति। पहाड़ों की पूजा, हम प्रकृति से कनेक्ट हैं। इसलिए कहता हूं कि आप मनुष्य हैं, आप ही ये सारे कार्य कर सकते हैं, सारे लोगों को भोजन करा सकते हैं, सबका ख्याल रख सकते हैं। इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है कि सबकी सेवा करो। तो भगवान पूतना का उद्धार करते हैं, बड़ी दया का परिचय देते हैं। पूतना पर कृपा हुई तो हम पर भी होगी, ये भरोसा है। इसके बाद भगवान करवट बदले, शकटासुर आया तो भगवान ने छकड़े पर लेटे थे, शकटासुर को मार गिराया। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मारा। भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान का नामकरण हुआ। भगवान कृष्ण का नाम किसने रखा? गर्गाचार्य जी ने। क्या नाम रखा? भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम, जो नामकरण संस्कार हुआ, वो संस्कार क्या हुआ? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः। जो यशोदा आपकी गोद में बालक है, ये रोहिणी का बेटा है, इसका नाम होगा राम। पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा जो आपके पुत्र हैं, इनका नाम होगा शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम होगा कृष्ण, कर्षतीति कृष्ण। तो क्या नाम पड़ा इनका? कृष्ण। और बड़े भैया का नाम बलराम। तो कन्हैया, कृष्ण और बलराम, कृष्ण और बलराम। तो कृष्ण किसे कहते हैं? जो सबके मन को अपनी ओर खींच ले, आकर्षित कर ले सबके चित्त को, उनका नाम कृष्ण। और जो रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में बैठे रमण करें, उनका नाम राम है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया और नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य जी चले गए। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, और भगवान जब बड़े हुए तो बाल लीलाएं स्टार्ट हो गईं। कभी भगवान अपने घर में ही माखन चुरी करके खाते हैं, कहीं भी मिल जाए माखन खा लेते हैं। और भगवान जब माखन खाते हैं तो मैया बोली, लाला क्या करे तू? मैया ये तैने बड़ी बड़ी अंगूठी पहना राखी है, बड़ो गर्म लगे मैया, तो मैं मक्खन के मटका में हाथ डाल के एक हाथ ठंडो करूं। अच्छा लाला, ला तेरे हाथ की ये अंगूठियां उतार दूं? हाँ मैया उतार दे। कन्हैया का हाथ देखती मैया, जरा जरा से हाथ उन हाथों को चूमने लगती। कभी मैया लाला को गले लगाती,
कन्हैया की सेवा करती, मैया यशोदा लाला की कंघी करती, आंखों में काजल लगाती, कमर में करधनी बांधती, पाँव में पायल बांधती, और जब कन्हैया छम छम करके चलते तो मैया को बड़ा सुख मिलता। जगत के पालनहार की मां बनने का सौभाग्य पाया है यशोदा मैया ने। अच्छा, भगवान कृष्ण की माता कौन है? देवकी, जिन्होंने प्रकट किया। लेकिन भगवान को लाड़ प्यार किसका मिल रहा है? यशोदा। अच्छा, जब यशोदा देवकी के पुत्र बने तो यशोदा के घर क्यों चले गए? इसकी भी एक लीला है, कहो तो सुनाऊं कथा। भगवान कृष्ण की जो मां है वो देवकी मां है, पर देवकी मां को इतना लाड़ ना मिला, इतना प्यार ना मिला, इतना सुख ना मिला जितना सुख यशोदा मैया को मिला। अच्छा, एक बात बताओ, यदि यशोदा मैया को और देवकी मैया को दोनों को एक पलड़े पे रखा जाए, तराजू के एक पलड़े पे, किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? देवकी मां का पलड़ा भारी कि यशोदा? क्यों? 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 अच्छा, देवकी मां को मौका मिलता, बेचारी वो तो जेल में बंद थी ना। यदि जेल में ना होती तो कोई थोड़ी वो घर से निकाल देती कन्हैया को। वो भी यही लाड़ लड़ाती, वो भी यही प्यार करती। वो तो उनकी मजबूरी थी ना कि कंस ने जबरदस्ती बहन को जेल में बांधे रखा है। इसमें देवकी मां की क्या गलती है या नहीं? हां, देवकी मां की गलती है। क्या गलती है? उस गलती को ही मैं आप तक पहुंचाऊं। ऐसा है कि ये जो देवकी मां है, ये कौन है पिछले जन्म की? ये पिछले जन्म की माता है कैकई। जब राम वनवास चले गए 14 साल के लिए और कैकई मां का पूरा षड्यंत्र जब फ्लॉप हो गया, तब कैकई मां भरत जी से बोली कि भरत, तो चित्रकूट जा रहा है ना राम से मिलने, मैं भी चलूंगी। भरत जी ने मना कर दिया, माता आप मत जाना, आपने तो वनवास भेजा है। तो कौशल्या मैया के पांव पकड़ के कैकई मां ने कहा, मां मुझे भी चलना है। कौशल्या मैया बोली, भरत यदि कैकई नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तब राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट कौन कौन गया? सब गए, पर उनमें कौन गई? माता कैकई। और माता कैकई जब पहुंची तो कैकई मां को अब गिलानी हो रही है कि मेरे कारण मेरे पति की भी मृत्यु हो गई, दशरथ जी की, और मेरे कारण मेरे राम को 14 साल का वनवास हुआ। कई बार ना हमें पछतावा तो होता है, पर पछतावा होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती, फिर तो पछतावा ही रहेगा। अब जो होना था वो तो हो गया। राम तो वनवास चले ही गए, दशरथ जी तो मर ही गए, अब तो वो जिंदा नहीं हो सकते ना। वो जो घर में खुशी का माहौल था, अब वो वापस तो नहीं आ सकता, जान तो चली ही गई। अब आप पछताती रहो। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि बाद में पछतावा हो। विचार करके कार्य करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इस कार्य से कितना फायदा समाज का होगा, कितना नुकसान होगा। विचार करके काम करना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। माता कैकई ने विचार नहीं किया, दशरथ जी ने खूब समझाया, नहीं मानी, और देखो अब राम जी वनवास चले गए, लेकिन अब पछतावा है। सिर झुका के गई राम चित्रकूट। राम सबसे पहले कैकई मां के पांव में गिर गए, माता आप आई हो, जय हो। प्रथम राम भेंटी कैकई। राम जी पहले चित्रकूट में किससे मिले? कैकई मां से। राम जैसा बेटा इस धरती में कहां प्राप्त है? सोचिए, जिस मां ने वनवास भेजा हो उस मां के प्रति भी राम इतना आदर रखते हैं। हमें तो जरा सा कोई अपमान कर दे तो उसके प्रति ना भावनाएं बदल जाती हैं। हम लाख प्रयास करें लेकिन मन तो नहीं मानता। हम कितने भी बाहर से अच्छे बने लेकिन भीतर से तो वो कसक रह ही जाती है।